दुकानदार ने किया अहाना के खिलाफ पुलिस केस और पुलिस आई दुर्गा के बड़े बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। दुकानदार शिकायत करता है कि उसकी सारी मूर्तियां टूटी हुई आई हैं। ये सुनकर अहाना और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने तो बहुत ही मजबूत मूर्तियां बनाई थी, फिर मूर्तियां टूटी कैसे गई। इसके बाद जब अहाना, उसकी टीम और दुर्गा देवी का बड़ा बेटा दुकानदार की दुकान पर जाते हैं, तो वहां दुकानदार बहुत बड़ा हंगामा कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दुकानदार गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी दुकान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, 5,000 रुपए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर दुर्गा देवी के बेटे के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। अहाना फटकार विक्रेता से कहती है कि आपको तो हमें पैसे देने चाहिए थे हमारी मूर्तियों के बदले। आपसे तय हुआ था कि आप पैसे देंगे। हमने आपको सही सलामत मूर्तियां दी, आपने खुद चेक भी की थी, लेकिन दुकानदार बार बार यही दोहरा रहा है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। इस पर माहौल और भी गर्म हो जाता है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि किसी ग्राहक ने आवाज सुनकर फोन कर दिया था कि दुकान पर झगड़ा हो रहा है। पुलिस आते ही दुकानदार शिकायत कर देता है कि इन लोगों ने टूटी मूर्तियां देकर उसे धोखा दिया है, और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस दुर्गा देवी के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये दृश्य देखकर अहाना के दिल धड़क उठता है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और वो अंदर तक कांप उठती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, कैसे अपना बड़ा भाई बचाए। वो बहुत घबराई हुई लगती है। तीनों बहुएं और मिली का मन बेहाल हो जाता है। उनकी आंखों के सामने अचानक उनका सहारा, उनके लिए खड़ा लड़का बेरंग पकड़कर ले जाया जा रहा है। अहाना मुश्किल से खुद को संभालते हुए दुकानदार के पास जाती है और विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि हम पक्के इरादे से आई थी, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो हम 2 दिन में तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे, बस हमारे बड़े भैया को पुलिस के हवाले मत करो। दुकानदार की आंखों में अब थोड़ी नरमी आ जाती है, क्योंकि उसे भी लगा कि इतनी मेहनत करके लाने वाली औरतें सचमुच दुखी हैं। उसने सोचा कि शायद मामला सुलझ सकता है और इसलिए दुकानदार कुछ सोचकर मान जाता है। पुलिस से कहता है कि ठीक है, मैं इस बार शिकायत वापस ले लेता हूँ, परंतु पैसा देना होगा और तुम लोग ठीक से साबित कर देना कि तुम्हारी मूर्तियाँ सही थीं। और जहाँ तक मामला है, तुम लोग 2 दिन के अंदर ये हर्जाना दे दो, तब तक मेरे पास आकर बात हो जाएगी। इस तरह से मामला अस्थायी रूप से सुलझता नजर आता है। लेकिन अहाना के मन में एक गहरा सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्यों हमारी बनाई हुई मूर्तियां टूटी मिली? इस बात को लेकर वो सच्चाई का पता लगाने में लग जाती है और घर लौटते समय उसके कानों में अर्जुन की कड़वी आवाज़ गिरती है, जो कहता है, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, तुमने मेरे भाई को मुसीबत में डाल दिया है, अब उसे बदनामी झेलनी पड़ेगी। अहाना की आंखों में आंसू नहीं, पर ठंडा संकल्प जाग जाता है। वो खुद से वादा करती है कि मैं अपने भैया को किसी हालत में हर्जाने और बदनामी से नहीं बचने दूंगी। उसने सोचा था कि ये काम सिर्फ व्यापार है, पर अब देखती है कि ये उनके परिवार की इज्जत का सवाल है। इसलिए अहाना ने ठान लिया कि वो मूर्तियों की हकीकत पता लगाएगी। कौन ऐसा कर सकता है? क्या पीसी मोनी ने कोई गड़बड़ी की थी, या दुकानदार ने शुरू से ही कुछ छुपा रखा था? दुर्गा देवी अब अपनी बेटी मिली की जिंदगी को एक नई दिशा देने का निश्चय कर चुकी हैं। वो देख रही हैं कि मिली अंदर से कितनी टूट चुकी है। जिस इंसान से उसने शादी की थी, उसने कभी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। मिली का चेहरा अब मुस्कुराना भूल गया है और रोज की आंखों में खालीपन सा बैठ गया है। यही देखकर दुर्गा देवी का दिल फटता है। वो सोचती है, क्या मेरी बेटी यूं ही सारी जिंदगी अकेली जिएगी? क्या कोई उसे फिर से खुश रख सकता है? एक शाम जब अहाना थके हुए रसोई का काम खत्म करके घर आती है, तो देखती है कि दुर्गा देवी मंदिर के सामने बैठी कुछ सोच रही हैं। अहाना उनके पास जाती है और धीरे से कहती है, माँ, आप इतना चिंतित क्यों हैं? दुर्गा देवी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अहाना, मेरी मिली को फिर से खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे। अहाना कुछ पल सोचकर कहती है, माँ, जब एक इंसान का अतीत उसे तोड़ देता है तो कभी कभी उसे एक नया आरंभ चाहिए होता है। मुझे लगता है कि हमें मिली की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। दुर्गा देवी पहले तो चौंकती है, लेकिन अहाना की बात उसके दिल को छू जाती है। रात भर सोचने के बाद वो तय कर लेती है कि अगर मेरी बेटी की मुस्कान वापस लानी है तो हमें ये कदम उठाना ही होगा। अगले दिन से ही दुर्गा देवी और अहाना मिली के लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू कर देती हैं। वे कई जगह जाते हैं, मेलों गांवों में पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, और कई असफल कोशिशों के बाद उन्हें एक ऐसा लड़का मिलता है जो सादगी में ही सच्चाई झलकाता है और जो मिली के अतीत को नहीं बल्कि उसके दिल को स्वीकारने को तैयार है।
उनका मिलना जैसे किस्मत के लेन-देन के भी जैसे एक नया मोड़ ले आता है। दोनों परिवारों की मुलाकात में माहौल पहले तो थोड़ा तनावपूर्ण रहता है, पर जब युवक की सादगी और उसके घर वालों की सच्चाई सामने आती है, तो माहौल में एक सुकून सा महसूस होता है। मिली और वो युवक पहली बार मिलते हैं और मिली के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की मुस्कान खिल उठती है। ये देखकर दुर्गा देवी के आंसुओं की झलक उनकी आंखों में उमड़ आती है। पर जैसे ये खबर घर तक पहुंचती है, तो बुआ जी और चाचा जी की नज़रों में तीर चल पड़ते हैं। घर में तूफान सा उठ जाता है। बुआ जी गुस्से में चिल्लाती हैं, दुर्गा, ये क्या कर रही हो तुम? एक औरत की दूसरी शादी इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। उनकी बातों में सुर है, पर उनकी आवाज़ में खुद की रक्षा की हिम्मत भी झलकती है। घर में बहस झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये समय की मांग है, कुछ कहते हैं कि परंपरा टूटेगी। इस बीच मीरी धीरे से खड़ी होकर अपनी जुबान खोलती है और कहती है कि मेरी जिंदगी मैं खुद जीऊंगी। मैंने भले ही अतीत में दर्द झेला हो, पर क्या मेरे दिल का कोई हक नहीं है? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? ये शब्द सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है और दुर्गा देवी के चेहरे पर एक गरिमा भरी मुस्कान आती है। वो जानती है कि अब बेटी की खुशी के लिए उसे किसी से लड़ना पड़े तो लड़ेगी। कहानी यही रुकती नहीं है, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया रिश्ता घर में सबको मान्य होगा? क्या मिली को समाज की कसौटी मिल पाएगी? और क्या आहाना अपने सच्चे इरादों के साथ पूरे परिवार की इज्जत वापस ला पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर एक किरदार की सच्चाई और हिम्मत का इम्तिहान होगा।